हॉट डाइल्यूट सूप। इसके बाद इसमें एग्रीगेशन हुआ। एग्रीगेशन मतलब जुड़ा कुछ, और यहां पर आगे इस हॉट डाइल्यूट सूप से सेल जैसी चीज बनी। क्या बना? सेल जैसी चीज इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर की रिएक्शन बाहर के एटमॉस्फेयर से अलग थी, है ना। तो क्या बना यहां पर? सेल जैसी संरचना बनी। क्या बनी? सेल जैसी संरचना बनी। ठीक है। और इस सेल जैसी संरचना का नाम रखा गया कोसरवेट्स। क्या नाम रखा गया? कोसरवेट्स। सुने हो नाम? तो ये कोसरवेट्स रखा गया। इसके अंदर, है ना, इसके अंदर की रिएक्शन बाहर से अलग थी, इसलिए मैंने इसको सेल जैसी चीज कहा। ठीक है। और ये जो कोसरवेट्स नाम है, इसको दिया था किसने? टर्म गिवन बाई ओपैरिन। इसको ओपैरिन ने दिया था। जबकि हॉट डाइल्यूट सूप किसने दिया था? हेल्डेन ने दिया था। और उससे इन्होंने क्या बनाया? कोसरवेट्स। और कहा कि ये सेल के जैसे चीज है ना। तो कोसरवेट्स पहली एक सेल के जैसा एग्रीगेशन बना था। तो कोई पूछे कि सेल जैसा पहला एग्रीगेशन का नाम क्या था? कोसरवेट्स था। और इसका नाम किसने दिया था? ओपैरिन ने दिया था। लिख लो इसको। ठीक। तो कोसरवेट्स बन गया। कोसरवेट्स सेल के जैसी चीज थी। सेल नहीं थी पर सेल के जैसी चीज थी। अब यहीं से सेल बनेगा, है ना, कोशिका बनेगी। इसके बारे में कुछ लिखना है हमको अबाउट कोसरवेट्स। कोसरवेट्स के बारे में, कोसरवेट्स के बारे में कोसरवेट्स के बारे में मिटाएं ऊपर। इसमें लिखना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोसरवेट्स की, वो लिखना है। पहली बात तो ये है कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एग्रीगेशन था। ठीक है, लिखेंगे इट इज द एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इट इज द एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एग्रीगेशन था। सम मेटाबॉलिक प्रोसेस involved inside the cell, inside the
कोसरवेट के अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही थी। इसके अंदर क्या हो रही थी? कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही थी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन लिपिड की लेयर प्रेजेंट नहीं थी। नो लिपिड लेयर प्रेजेंट। और आपको पता है कि लिपिड की लेयर का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। तो वो यहां पर नहीं थी। ठीक है, तो इसमें लिपिड की कोई लेयर नहीं थी। और सबसे बड़ी कमी इसकी थी कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं था। एक से दूसरी नहीं बन सकती थी। ये जो कोसरवेट था, इसमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। ठीक है, इसके बाद जब ये सब हो गया, इसके बाद इसी तरह का एग्रीगेशन एक और साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम था सिडनी फॉक्स। क्या नाम था? तो ये लिख गया यहां तक, इसके आगे लिखेंगे। इसी प्रकार का एग्रीगेशन, सेम एग्रीगेशन, सेम टाइप ऑफ एग्रीगेशन मेड बाई सिडनी फॉक्स। इसी प्रकार का एग्रीगेशन सिडनी फॉक्स के द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार का एग्रीगेशन सिडनी फॉक्स के द्वारा बनाया गया तथा इन्होंने इसका नाम माइक्रोस्फेयर रखा। जैसे इन्होंने क्या रखा था? कोसरवेट्स, ऐसे इन्होंने क्या रखा था? माइक्रोस्फेयर। तो माइक्रोस्फेयर नाम जो बनाई था वो किसने बनाया था? सिडनी फॉक्स ने। पर इसकी एक खासियत ये थी, इस पर लिपिड की लेयर प्रेजेंट थी। क्या थी? तो लिखेंगे लिपिड लेयर प्रेजेंट। तो सेम आपसे पूछेगा माइक्रोस्फेयर किसने बनाया? सिडनी फॉक्स। कोसरवेट्स किसने बनाया? ओपैरिन ने बनाया। हॉट डाइल्यूट सूप किसने बनाया? हेल्डेन ने बनाया। ठीक है ना, तो याद रखना है इसको। तो ये सिडनी फॉक्स थे। ठीक है, चलिए आगे कुछ बात करते हैं। तो हमारे पास एक सेल के जैसी कोई चीज बनी थी। ठीक है ना, बिठाए उसको। अब देखो तो हमारे पास आया हॉट डाइल्यूट सूप। क्या आया बताओ? हॉट डाइल्यूट सूप। और उस हॉट डाइल्यूट सूप से बना कोसरवेट्स। क्या बना? कोसरवेट। और उसी के जैसा एक चीज और बना, माइक्रोस्फेयर। हाँ, बट ये दोनों अलग अलग लोगों ने बनाया है ना। एक में लिपिड एब्सेंट है, इस वाले में लिपिड नहीं थी, और इस वाले में लिपिड लेयर प्रेजेंट है। बस अभी ये बात है। बोलो, अब हम ये मान रहे हैं कि यहीं से पहली सेल आई होगी, प्रोटो सेल जिसे कहते हैं। प्रोटो मतलब इनिशियल सेल यहां से आई होगी या आएगी, है ना। तो यहां से जो पहली सेल आएगी उसमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी आएगी या बडिंग की कैपेसिटी थी? उसमें क्या था? उसमें डिवाइडिंग मतलब विभाजित होने की कैपेसिटी, या उसमें बडिंग का मतलब, बडिंग मतलब उसकी कलम या उसके कोई पार्ट से वो दूसरा बन सकता है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आएगी। मतलब यहां से कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल जैसी चीज आई रही होगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के बिना तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो क्या आया रहा होगा? आरएनए जैसा कुछ आया होगा। और ये जो सेल है ना, जिसे आपने प्रोटोसेल कहा, ये केमिकल यूज करती थी। अतः ये कैसी सेल थी? कीमोट्रॉफ सेल थी। कीमो माने केमिकल, कैसी सेल थी ये? कीमोट्रॉफ सेल। यहां तक बनाया जाए पहले।
कीमोट्रॉप का सेल का मतलब होता है जो किसको यूज करे, केमिकल यूज करती है, वो कीमोट्रॉप सेल है। हाँ, ये केमिकल अपने से नहीं बना सकती है, बाहरी केमिकल यूज करेगी तो और क्या कह सकते हैं बताओ, कीमो हेटेरोट्रॉप सेल। क्या कहेंगे, देखो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है जो खुद बना ले, लेकिन क्या वो बना पाती है, तो दूसरे का यूज करती है, तो और क्या कह सकते हैं इसको, कीमो ऑटोट्रॉप सेल, सॉरी हेटेरोट्रॉप सेल। तो जो पहली सेल बनी उसका नाम था कीमोट्रॉप सेल या कीमो हेटेरोट्रॉप सेल। ठीक है, इसकी भी कुछ खासियत है, वो लिखते हैं। हो गया, लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट सेल। सबसे पहला डिवाइडिंग कैपेसिटी, विभाजन की क्षमता थी। इट इज कीमो हेटेरोट्रॉप सेल, यह कीमो हेटेरोट्रॉप सेल थी। कौन थी, कीमो हेटेरोट्रॉप सेल। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट सेल। फिर देखो ये जो कीमो हेटेरोट्रॉप सेल है, ये काहे में कन्वर्ट हो गई होगी, कीमो ऑटोट्रॉप सेल। ऑटो मतलब जो स्वयं कर सके फिर केमिकल को बना, तो क्या हो जाएगी, इट कन्वर्ट इनटू, बोलो, कीमो ऑटोट्रॉप सेल। मतलब कर तो अभी भी केमिकल ही यूज कर रही है, लेकिन वो केमिकल क्या कर रही है, खुद बना लेती है, तो कीमो ऑटोट्रॉप सेल। फिर ये किस में कन्वर्ट हो गई, बोलो, फोटो ऑटोट्रॉप सेल। इट कन्वर्ट, ये कीमो ऑटोट्रॉप सेल कन्वर्ट, बोलो, फोटो ऑटोट्रॉप सेल। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब लाइट का यूज करके और खुद क्या निर्माण करने लगी, मतलब क्या बनी यहां से, प्लांट की सेल। तो सबसे पहले प्लांट सेल आई है, एनिमल सेल। तो फर्स्ट सेल दैट फॉर्म प्लांट सेल। प्लांट सेल बनी थी, एनिमल सेल नहीं बनी। अब ये काहे में कन्वर्ट हो गई बताओ, फोटो ऑटोट्रॉप सेल। इसका मतलब ये क्या यूज करने लगी, प्रकाश, है ना। इट यूज द, और लाइट वाली तो आप देखे हो जो लाइट यूज करती है,
है ना। इनिशियली एनारोबिक थी, श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, फिर इसके बाद वो सेल्स क्या प्रोड्यूस करने लगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई। चलिए कुछ पॉइंट लिखवाते हैं। तो ये समझ में आ गया, कोसरवेट्स बन गया, कोसरवेट्स की प्रॉपर्टी थी। फिर उससे एक और सिडनी फॉक्स ने बनाया माइक्रोस्फेयर, डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई, उनसे सेल बनने लगी। पहली सेल जो बनी वो कीमो वाली सेल थी, फिर लाइट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और लाइट में कन्वर्ट हो गई तो लाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करने लगी, ठीक है। अब कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट हैं, वो आपको लिख लेने हैं। हाँ रुका हूं, फोन उठा लो। लाइट प्लस सेल्फ, ऑटो माने सेल्फ, खुद से या लाइट यूज करने लगी ना, और अपना खाना बनाने लगी। स्वपोषी हो गई, परपोषी, ऐसे सुने हो ना, खुद यूज करने लगी वो। ये हो गया, आगे चलें। अब देखो लिखेंगे कुछ पॉइंट, लगाओ स्पेशल नोट। लगाओ स्पेशल नोट, स्पेशल नोट लगाना है। स्पेशल नोट, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बताइए पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बना, NH3, पहले भी बता चुका हूं। फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है, मीथेन, ठीक है ना। तो पहला क्या है इनऑर्गेनिक में, अमोनिया, और ऑर्गेनिक में कौन है, ठीक है। फर्स्ट सेल कौन सी है, कीमो हेटेरोट्रॉप सेल, कीमो हेटेरोट्रॉप सेल। फर्स्ट ऑटोट्रॉप सेल, फर्स्ट ऑटोट्रॉप सेल जो स्वयं पर डिपेंड हुई, कौन सी, कीमो ऑटोट्रॉप सेल। हाँ फिर वो कन्वर्ट हो गई लाइट में, लेकिन ऑटो तो पहले यही बनी है ना, कीमो ही तो पहली बार ऑटो हुई थी हेटेरो से, तो पहली ऑटो तो यही कहलाई। हाँ आगे लिखेंगे, प्रीबायोटिक सूप, प्रीबायोटिक सूप अथवा हॉट डाइल्यूट सूप किसने दिया, हेल्डेन ने। कोसरवेट किसने दिया, ओपेरिन ने। माइक्रोस्फेयर सिडनी फॉक्स। चलो
इसके बाद थोड़ा सा मिलर एक्सपेरिमेंट देख लो। मिलर का क्या प्रयोग था? तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि मिलर का एक्सपेरिमेंट किसको सपोर्ट करता था? इसी को तो सपोर्ट करता था, केमिकल एवोल्यूशन को। ओपेरिन एंड हेल्डेन के लिए ही तो ये प्रयोग किया था कि ये सही कह रहे हैं। ये देखो मैंने प्रयोग में भी यही चीज बना दी, और पता है कोसर बेट्स भी लैब में बनाया जा चुका है। ठीक है, चलें मिटाऊं कापी दिया। होगा, लिखेंगे मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर का प्रयोग, मिलर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात यही है कि ये किसको सपोर्ट करता था? केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करता था, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन ही ओपेरिन और हेल्डेन का नियम वाला था, है ना। तो लिखेंगे यह है केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है बताओ? केमिकल इवोल्यूशन को। यह केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। कब किया गया था? है इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था? इन्होंने अपने प्रयोग में सेम कंडीशन उत्पन्न की थी जो इनिशियली पृथ्वी पर आई थी, है ना। लिखेंगे कंडीशन राइज इन लैब, कंडीशन राइज इन लैब दैट द इनिशियली इन अर्थ, दैट द इनिशियली इन अर्थ। लैब में वह परिस्थिति उत्पन्न की, लैब में वह परिस्थिति उत्पन्न की जो शुरुआती पृथ्वी पर थी, जो शुरुआती पृथ्वी पर थी, है ना। क्या कंडीशन, क्या परिस्थिति थी? लिखेंगे कंडीशन। उन्होंने अपने लैब में, अब आप जानते हैं कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो अत्यधिक गर्म थी, है ना। पानी तक इतना गर्म बरस रहा था कि अगर किसी के ऊपर गिर जाता तो जल जाता। तो सबसे पहले उन्होंने उस पर हाई टेम्परेचर लिया, अपने एक्सपेरिमेंट जहां पर कर रहे थे जिस फ्लास्क में, वहां पर सबसे पहले हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस लिया। क्यों लिया? क्योंकि इनको वही कंडीशन प्रोवाइड करानी थी जो पृथ्वी के पास थी। तभी ना ये पता चलेगा कि देखो पृथ्वी पे ऐसा था हाई टेम्परेचर। बोले हाँ था। बोले देखो मैंने भी यहाँ पर हाई टेम्परेचर रख दिया। बोले कोई गलत तो नहीं किया? बोले कि ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर भी कोई गलत नहीं किया। इस तो ये टेम्परेचर क्या लिए? इसके बाद देखो पानी गिर रहा था, बिजलियां चमक रही होंगी, लाइट से बिजली उत्पन्न होती है, बादल गरजते हैं, तो देखा है, तो चिंगारी निकलती हैं, इसीलिए उन्होंने चिंगारियां दी। इसके लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया। बोले तो विद्युत चिंगारियां निकलवाई, है ना। तो लिख लेना क्या प्रोवाइड किया उसके अंदर? इलेक्ट्रिक स्पार्क। लिख लो, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया इसके अंदर, चिंगारी निकली वहां से। और रिड्यूसिंग टेम्परेचर या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट लिया, है ना। एक तरफ से ठंडा पानी डाल रहे थे ताकि 800 से थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर क्या हो, कम भी हो, है ना। तो रिड्यूसिंग टेम्परेचर। और गैसेस ली जो इनिशियली पृथ्वी के सरफेस पर प्रेजेंट थी, जो हम लोगों ने वहां पर पहले दिन पढ़ा था, है ना। उन गैसों में से कुछ गैस जो उनका रेशियो लिया था, जैसे H2, NH3,
CH4, ये 3 गैसों का लिया, लेकिन इनका रेशियो लिया था कि कौन कितना लेना है ना, बोलो। ये 2:1:2 के रेशियो में लिया, ठीक है ना। तो ये इनका प्रयोग था। और सेम वही चीज बताई जहां पर मैंने लिखवाया था, मिलर ने अपने प्रयोग में इसे बनाया भी। क्या लिखवाया हो ना, देखो क्या बनाया था मिलर ने अपने प्रयोग में, जाओ पन्ना पलटो और देखो। क्या बोल रहे हो, एक शब्द बोलो ना उसके लिए। अमीनो एसिड बनाया। अरे मैं जो पिछला लिखवाया था वो पूछ रहा था, जहाँ कि मैंने ये लिखवाया था ना कि मिलर ने अपने प्रयोग में इसे प्रूफ भी किया है ना, ये कि ये सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, कोई पिगमेंट में कन्वर्ट, हाँ ये कन्वर्ट हो रहे थे। अब देखो ये सब कुछ डाल दिया और इनसे वो चीजें प्राप्त की जो हम लोग बोल रहे थे। जैसे प्रोटीन, मैंने कहा था प्रोटीन बना, तो प्रोटीन मतलब अगर अमीनो एसिड बना मतलब प्रोटीन बन गया, है ना। तो इनसे वो चीजें प्राप्त कर रहे थे जो वहां पर उन्होंने कहा था कि इन्हीं के एग्रीगेशन से अब इनसे आगे चल करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, है ना, पिगमेंट्स, ये सब बनते हैं, है ना। तो लिखेंगे इतना डालने के बाद इनका प्रोडक्ट क्या आया, है ना। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अमीनो एसिड लाइक, अमीनो एसिड जैसे, अमीनो एसिड जैसे एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ETC। एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ETC, ये सब क्या है, अमीनो एसिड हैं। ये मिले तो क्या तुम मान रहे हो कि प्रोटीन बन जाएगा? ये क्या है, ये मोनोमर है ना। फिर इन्हीं से क्या कर लेंगे, प्रोटीन बनेंगे, बोलो बन जाएगा, है ना। तो प्रोटीन तो इन्होंने इन्हीं से बना दिया। इसका मतलब वो जो कह रहा था उधर कि ऐसा है, मिलर के प्रयोग से कुछ कुछ सही भी हो रहा है। याद रखना इसमें क्या नहीं बना था, लिख लेना। ग्लूटामिक एसिड इस प्रयोग में नहीं बनता, ग्लूटामिक एसिड इस प्रयोग में नहीं बनता। ग्लूटामिक एसिड नॉट फॉर्म इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग में ग्लूटामिक एसिड नहीं बनता। बस ये प्रयोग इतना ही है। आपकी किताब में एक डायग्राम बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें इतनी ही चीजें दिखाई गई हैं। देखिए आप अंदर देखो, है किताब, ये है, देख सकते हैं आप लोग। ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है ना। ये देखो यहाँ पर चिंगारियां दिया है और इसी प्रकार का हाई टेम्परेचर दिया है, इधर से पानी डालने के लिए और पानी निकालने के लिए बना हुआ है ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो। और इसके अंदर इन गैसों का रेशियो 2:1:2 में रखा है, जिसमें कम रेशियो में कौन होती है, NH3, बाकी हाइड्रोजन और मीथेन 2 का रेशियो में है, ठीक है। तो 2:1:2 ये भी दिया हुआ है इसके अंदर। बाकी इस प्रयोग में इतना ही है, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सेल ऐसे बन गई, कोई दिक्कत क्या? मैंने फिर ठंडी कैसे हुई, पानी कैसे आ गया, बरसात हुई, है ना। फिर वो पड़ा रहा, वो बरसात इतनी हुई कि वो कम से कम 10 लाख वर्ष तक होती रही, जिसके कारण पृथ्वी में जो गड्ढे वगैरह थे वो भर करके क्या बन गए, समुद्र बन गए। और वो पड़े रहे लाखों करोड़ों वर्ष तक। इसके बाद वो पानी ठंडा हुआ और उसी पानी से कोसर्बेट्स, है ना, और ये सारी चीजें बनी और पहली सेल का निर्माण हुआ। चलो सर ठीक है, मान लिए सेल तक तो बन गया,
फिर सेल से टिश्यू वगैरह बन गए होंगे। पर ये नई नई प्रजातियां कैसे आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, अब ये देखना है। जीवन, ये तो सेल तो बन गई तो जीव तो आ गया, है ना। अब हमें क्या देखना है, और इसे कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे आएंगी, है ना, लिखेंगे। चलिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। भाई हमने कहा एक सेल बन गई, टिश्यू बन गया, मान लो कोई स्पीसीज आ ही गई, लेकिन उससे अन्य स्पीसीज कैसे आई, सही बात है ना। चलो वही देखना है। चलिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हम लोग 3 स्टेप में पढ़ेंगे, लिखेंगे। इट कंप्लीट इन 3 स्टेप, यह 3 स्टेप में पूरा होगा। पहली बात थ्योरी आएंगी, जैसे वहां आ रही थी, बताएंगे कि भाई ऐसे बन गया, जैसे वो बता रहे थे कि आसमान से सीधे टपक गई होगी जीवन, है ना। पर भाई कोई प्रयोग दोगे उसका एक्सपेरिमेंट, जैसे इन्होंने दिया कि देखो हम लैब में वही बना रहे हैं, ऐसे हुआ है। ये नहीं कि मंगल से आकर के धरती में यहाँ जीव आ गए, है ना, जीवन के निर्माण 6 दिन में हो गया, है ना जी। तो ऐसे नहीं, ऐसे ये भी आएंगी, अभी ये भी थ्योरी बताएंगी कि ऐसे हुआ, ठीक है। फिर हम उनसे मांगेंगे एविडेंसेस। एविडेंस मतलब होता है सबूत, प्रमाण क्या है, और अगर इनके प्रमाण हैं तो उनकी क्या विधि थी, किस विधि के द्वारा वो ऐसा हुआ, मतलब बोले तो मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म माने क्रिया विधि, कौन सी इस विधि के द्वारा क्या हुआ, ये बोलो कंप्लीट हुआ। थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे, एक आएगी लैमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी और ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी। क्या हुआ जी, हैं? क्या हुआ इसकी बिंदी? हो गया। चलो अब देखो, महान लैमार्क की थ्योरी आप लोग जानते हैं। इन्होंने कहा, इनकी थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ये कहते थे जिस चीज की जरूरत होती है वो ट्रेट अपने आप आ जाता है, प्लस जिस इनकी थ्योरी का एक और नाम था यूज एंड डिसयूज थ्योरी। जिन ऑर्गन का हम ज्यादा उपयोग करेंगे वो तेजी से डेवलप होते हैं, और जिनका उपयोग नहीं करते हैं वो रिड्यूस होते हैं, और इसीलिए दूसरी प्रजाति बन जाती है। बोले कैसे, बोले देखो जैसे बकरी थी, तो बकरी जो है वो पहले जिराफ के जैसे रही होगी, है ना, मतलब जिराफ पहले बकरी के जैसा रहा होगा, फिर वो पत्तियां खाते थे, जब नीचे की पत्तियां चुक गईं तो ऊपर की पत्तियां बची, तो बार बार गर्दन को उठा उठा करके पत्तियां खाते थे, इसीलिए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। लैमार्क ये सबूत दे रहे थे, ठीक है। बोले एक आध और सबूत बताओ, बोले वेबिंग ऑफ द बर्ड्स। बोले तो कुछ चिड़िया ऐसी थी जो उड़ती थी, लेकिन कुछ को पानी में जाना पड़ता था, इसलिए उनके पैरों में वेबिंग आ गई। जैसे बतख होती है तो उसके पैर में यहाँ पर पन्नी लगी रहती है,
सारी चिड़ियों में तो नहीं लगी रहती है। तो ये बता रहे थे कि देखो उसको इसकी जरूरत पड़ी तो उसको वो मिल गया। तो मैंने कहा भगवान मुझे जरूरत है पंख की, तो पंख आ जाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना, इसमें तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, ठीक है ना। ये क्रमबद्ध तरीके से, हाँ ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब नहीं रहे हों तो कभी बर्ड्स पूरे इस एरिया में या पूरे इस पृथ्वी पर पक्षी ही पक्षी रहे हों, है ना। फिर उन पक्षियों में उनके जीन में परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुए, क्योंकि ऐसा तो देखे हम, जैसे आर्कियोप्टेरिस है ना, वो बर्ड्स और रेप्टाइल की संयोजक कड़ी है, उसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर हैं और बर्ड्स के भी कैरेक्टर है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकता है, पर ऐसा तो नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। लैमार्क तो सही बताएगा, है ना। इन्होंने कहा था नेचुरल सिलेक्शन है ना, और प्रकृति जो है ये चयन करती है, सेलेक्ट करती है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कराती है ना, कि उसके लिए वो उस तरह की, जैसे इन्होंने वहां गए थे गैलापागोस द्वीप समूह पर, वहां पर चिड़िया की चोंचों को देखा और बताया कि ये जो चिड़िया हैं इनकी चोंच सबकी अलग अलग इसलिए है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ मोड आए, जिससे इनके बीच में कंपटीशन कम रहे, क्योंकि कंपटीशन तो होगा ही। अरे भाई सीट तुम्हारी, चाहे कॉलेज की बात कर लो, चाहे किसी की 1300-1400 सीट है, पेपर 1 लाख दे रहे हैं, और आपको क्या लगता है अभी 1 लाख फिर और बढ़ता जाएगा, है ना, तो कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी में कुछ ऐसा बनाया जाए कि कंपटीशन कम हो जाए, जैसे अभी कंपटीशन कम, अभी मुझे कंपटीशन बढ़ाना, तो मैं कह देता हूं कि जैसे नर्सिंग और नीट को केवल बायोलॉजी वाले दे सकते हैं, इसके बाद मैं कह दूं कि अब चारों सब्जेक्ट वाले देंगे, तो 5 लाख हो जाएंगे। फिर कॉमर्स वाले कहेंगे चलो नर्स बन जाते हैं, चलो डॉक्टर बन जाते हैं। अभी केवल कौन दे सकता है, तो कंपटीशन कम ना हो गया। ऐसे उन्होंने कहा कि देखो चिड़िया की चोंच ही ऐसी बना दी गई है कि ये केवल फल खा पाएगी, दाना ना खा पाएगी। तो अगर दाना नहीं खाएगी तो दाना तो पड़ा ही रहेगा, तो दाना वाला दाना खाएगा, तो उसका कंपटीशन कम हो गया, है ना। तो बोले कि सेलेक्ट करती है नेचर, है ना, वास्तव में कि किसे मार देना। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पर अब आज नहीं, इसको कल करवाएंगे, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं।